ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी भी बने हुए हैं, जो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। और प्रदीप जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, जी। पिंकी जी। पिंकी, पूछिए अपना सवाल। पिंकी जी, सुन पा रही हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है पिंकी जी से। और जी, जी। हम बात कर रहे हैं मोरपंख के कमाल की। प्रदीप जी, हमने मंगल की दशा की बात की, जी, अगर जी। बुध की दशा हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, बुध की दशा बड़ी महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर, क्योंकि बुध ग्रह देते हैं व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें जो देते हैं बुध ग्रह देते हैं। अगर आपका एजेंसी टाइप ऑफ किसी किस्म का कोई भी व्यवसाय है, अगर आप कमीशन बेसिस काम करते हैं, कोचिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग की अगर लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप हैं एडवोकेट और प्रिंटिंग का व्यवसाय भी अगर आप करते हैं, कागज़ का काम करते हैं, स्टेशनरी का बिजनेस अगर आपका है, किसी भी व्यवसाय से, नॉर्मल ट्रेडिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप गए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर तरक्की, उन्नति की संभावनाएं अगर आपके जीवन क्षेत्र में आपको लगता है कम है, तो अपनाइए बुध ग्रह को और बुध ग्रह को बनाइए अपना मित्र। लेकिन कैसे? इसी मोर के पंख की सहायता से मेरे मित्रों किया जाए। तो 6 मोर के पंख लेकर आइए आप बुधवार वाले दिन, और मोर के पंखों को आपने हरे रंग के धागे से बांधना है। बांधने के बाद में 6 सुपारी लेकर एक थाली में स्थापित कीजिए और 21 बार गंगा जल छिड़क कर इस मंत्र का कीजिए जाप। ओम बुद्धाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। 21 बार इस मंत्र का जाप करके गंगा जल छिड़किए और स्थापित कीजिए अपने घर में, मकान में, ऑफिस के अंदर इन मोर के पंखों को। और साथ ही साथ जामुन, जब आप 21 मंत्र जब आपके पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में जामुन अवश्य अर्पण कीजिए। और प्रसाद किस चीज का देना? केले के पत्ते के ऊपर मीठी रोटी लगाकर उसका प्रसाद अवश्य चढ़ाइए भगवान बुद्ध को। और इसके साथ ही साथ इस प्रसाद को आप अपने मित्रों के अंदर, संबंधियों के अंदर अवश्य बांटिए। और फिर देखिए, ये मोर के पंख, इनके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्तियां निहित मानी जाती हैं। बुध ग्रह का असर भी देखा गया है मोर के पंखों के अंदर। और ये मोर के पंख कैसे आपको सहायता करते हैं, फिर देखिए आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, आपके जीवन के अंदर उन्नति और तरक्की लेकर कैसे आते हैं मोर के पंख। जी जी बिल्कुल। किसी ने, प्रदीप जी, सोचा भी नहीं होगा कि एक मोर पंख इतना कमाल कर जी जी सकता जी। है। अगर गुरु की दशा हो तो जी। क्या करना चाहिए इन मोर गु- पंखों के देखिए, जरिए? गुरु की ग्रह की दशा बड़े महत्वपूर्ण जीवन के अंदर, क्योंकि जितना भी जीवन में धन आता है वो सारे गुरु ग्रह ही तो देते हैं। और गुरु माना जाता है ब्रह्मांड का पंडित, ब्रह्मांड का जो ब्राह्मण माना जाता है वो भी गुरु को माना जाता है। आपके जीवन के अंदर जितनी भी एजुकेशन है, एजुकेशन का कारक भी गुरु ग्रह को माना जाता है मेरे मित्रों। और धन की व्यवस्था भी गुरु ग्रह देते हैं। भाग्य अगर किसी के पास में है आपका, तो वो भी है गुरु ग्रह ही। और साथ में सोर्स ऑफ इनकम की जो व्यवस्था करते हैं वो भी गुरु ग्रह ही तो करते हैं। अब इनको कैसे मित्र बनाया जाए? इन्हीं मोर की पंखों की सहायता से 5 मोर के पंख अवश्य लेकर आइए वीरवार को, और इसको पीले रंग के धागे से अवश्य बांधिए। और बांधने के बाद में 5 लीजिए सुपारी और एक थाली के अंदर स्थापित कीजिए। ओम गुरुवे नमः जागरय स्थापय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार गंगा जल अवश्य छिड़किए। उसके साथ ही साथ गंगा जल छिड़कने के बाद में घर में, दुकान में और ऑफिस के अंदर इन मोर के पंखों को कीजिए स्थापित, ताकि गुरु ग्रह आपके लिए रहें फेवरेबल। क्योंकि माना जाता है देवताओं की शक्तियां निहित हैं मोर के पंखों के अंदर, और गुरु ग्रह स्थापित होंगे मोर के पंखों में, और वो आपके घर के अंदर वास्तु दोष को दूर तो करेंगे ही करेंगे। व्यवसाय और बिजनेस के अंदर भी धन की व्यवस्था अवश्य करेंगे आपके जीवन के अंदर। इसके बाद में 11 केले भगवान गुरु को, गुरु ग्रह को अवश्य अर्पण कीजिए। और साथ ही साथ बेसन के लड्डू अपने मित्रों और संबंधियों को अवश्य बांटिए गुरुवार को, जिस दिन आप मोर के पंख स्थापित करें। जी जी बिल्कुल। और ये हमने बात की गुरु की दशा की, अगर शुक्र की दशा हो तो क्या देखिए, करना चाहिए? शुक्र ग्रह माने जाते हैं जीवन में लग्जरी के कारक। अगर आप बड़े वाहन, बड़ी गाड़ी, बड़ा व्हीकल चाहते हैं, अगर बड़े बड़े लोगों से संबंध संपर्क चाहते हैं, बड़े बड़े मकान के अंदर, बड़े बंगलों में रहना चाहते हैं, अगर आप, मतलब कहने का है मेरे मित्रों, जीवन में सुख के साधन और एनर्जी का लेवल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर सारे सुख के साधन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपके यही मोर के पंख शुक्र ग्रह को बड़ा पॉजिटिव कर सकते हैं। शुक्र ग्रह स्थापित कर सकते हैं आप मोर के पंखों के अंदर, और उनकी शक्तियों को निहित करके आप अपने जीवन में उठा सकते हैं लाभ। लेकिन कैसे? इसके लिए आपने एक सबसे बड़ा साधारण सा तरीका कि 21 मोर के पंख लेकर आइए, और साथ ही साथ मोर के पंखों के अंदर गुलाबी रंग के, अगर धागे के 21 के साथ साथ आप 4 मोर के पंख भी लेकर आ सकते हैं। अगर 21 ना मिले तो 4 मोर के पंखों को लेकर गुलाबी रंग के
धागे के अंदर अगर आप उसको बांध कर और एक थाली में कीजिए स्थापित, और साथ ही 4 सुपारी भी उसके साथ में रखिए और 21 बार इस मंत्र का कीजिए जाप, और मंत्र जाप करते समय गंगा जल अवश्य छिड़किए। मंत्र इस प्रकार है मेरे मित्रों, ओम शुक्राय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए, गंगा जल छिड़कते हुए इन मोर के पंखों को जागृत कीजिए और स्थापित कीजिए अपने घर में, मकान में, दुकान में और ऑफिस में, ताकि आपके जीवन के अंदर लग्जरी जीवन के क्षेत्र में बढ़े और सुख के साधन इकट्ठे हों आपके। और उसके साथ ही साथ माना जाता है कि जो मीठा पान है वो भी शुक्र ग्रह को, साक्षात शुक्र ग्रह को माना जाता है। जब आपके मंत्र पूरे हो जाएं तो परमात्मा को, भगवान शुक्र ग्रह को आप अवश्य अर्पण कीजिए मीठा पान। इसके साथ ही साथ गुड़ और चने का प्रसाद भी अवश्य चढ़ाइए। अपने संबंधी और मित्रों के अंदर गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य बांटिए। जिस दिन आप मोर के पंखों को स्थापित कीजिए शुक्र ग्रहों की शक्तियों के साथ में अपने मकान में। जी बिल्कुल। और बात करते हैं अब शनि की दशा की। जी, शनि की दशा के लिए क्या करें? देखिए शनि किस चीज का कारक है? मकान, अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर शनि की पोजीशन अगर साउंड नहीं है, अगर मकान की व्यवस्था आपके जीवन के अंदर नहीं मिल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? चाचा और ताऊ अगर आपके रहते हैं परेशान, अगर उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपको बीमारी ने घेर रखा है अपने जीवन के अंदर, और साथ ही साथ अगर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें लेबर की बहुत आवश्यकता है, लोहे से संबंधित अगर आपका काम है, कोयले का काम है, इसके साथ ही साथ अगर आप प्लास्टिक के उद्योग से जुड़े हुए हैं, अगर आप मार्बल के क्षेत्र के अंदर गए हैं, अगर आप पत्थर का काम करते हैं, तो उन सब व्यवसायियों के लिए शनि ग्रह को पॉजिटिव करना बड़ा आवश्यक। 3 मोर के पंख लेकर आइए शनिवार के दिन, और इसके साथ ही साथ काले रंग के धागे से इन तीनों मोर के पंख को बांधकर किसी भी थाली में कीजिए स्थापित, और इसके साथ साथ 3 सुपारियां भी अवश्य स्थापित कीजिए और 21 बार गंगा जल से छिड़क कर, गंगा जल छिड़कते हुए मेरे मित्रों मोर के पंखों के ऊपर शनि की शक्ति को समाहित कीजिए। मोर के पंखों के अंदर मंत्र इस प्रकार है, ओम शनिश्चराय नमः जागरय स्थापय स्वाहा, ताकि शनि ग्रह जागृत अवस्था के अंदर भी आए आपकी जन्म पत्री में, आपके जीवन में, और साथ ही स्थापित भी हों इन मोर के पंखों के अंदर। क्योंकि माना जाता है मेरे मित्रों, जहाँ पर मोर के पंख हों उस घर के अंदर वास्तु दोष नहीं होता। अगर आप पूजा घर में, अगर आपके वास्तु दोष है, अगर आपके मकान में वास्तु दोष है, क्योंकि शनि माने जाते हैं मकान के कारक, अगर मकान में आपके किसी तरीके से कोई भी अगर वास्तु दोष भी है, तो शनि को स्थापित कर सकते हैं हम, शनि की शक्तियों को समाहित कर सकते हैं मोर के पंखों के अंदर। मंत्र इस प्रकार है मेरे मित्रों, ओम शनिश्चराय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। इसके साथ ही साथ जब आप मोर के पंखों को स्थापित करें तो उसके साथ ही साथ एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाकर रखें, और साथ ही साथ गुलाब जामुन बड़ा प्रिय है शनिदेव को, इमरती या गुलाब जामुन का प्रसाद भोग अवश्य लगाएं शनि ग्रह को, ताकि शनि ग्रह पॉजिटिव हो आपके जीवन के अंदर। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, आज हमने शनि ग्रह तक की बात की है, शनि ग्रह की दशाओं की। बाकी चीजों की बातें हम अपने दर्शकों को कल बताएंगे, क्योंकि समय अब कह रहा है कि वक्त विदा लेने का है। लेकिन जो कॉलर्स हमारे आपसे नहीं जुड़ पाए हैं और पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कैसे मिल सकते हैं, बता दीजिए। जी 2 दिन के लिए, शुक्रवार और शनिवार के लिए मेरे मित्रों, अगर आप अपनी जन्म पत्री की डिटेल चाहते हैं, विस्तार से अपने बारे में पता करना चाहते हैं, तो हमें मिल सकते हैं शुक्रवार और शनिवार को गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा एनसीआर के अलावा जितने मेरे दर्शक राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा, उत्तरी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वो हमें गली गीता भवन वाली सिरसा, शील ज्योतिष एवं राशि रत्न केंद्र, गली गीता भवन वाली सिरसा के अंदर आकर भी अपनी डिटेल के अंदर जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का मेरे मित्रों राशि रत्न अगर आपको चाहिए, तो भी प्राण प्रतिष्ठित राशि रत्न हमारे कार्यालय से संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतने सारे उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही। हर बार की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि अपनों पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, और फिर देखिए कैसे बदलते हैं आपके सितारे।